नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एम कुमार फ्रॉम झारखंड। कह रहे थे कि ये इंदिरा गांधी में और जवाहरलाल नेहरू के जो 5 रुपए के आते हैं, इसमें म्यूल कैसे होता है। तो इसमें म्यूल देखिए, कोई भी कॉइन कॉस्टली क्यों होता है। कोई भी कॉइन कॉस्टली जब होता है जब उसमें कुछ यूनिक होता है। अब इसमें 3-4 यूनिक मैं आपको बता दूंगा, जिससे आप समझ जाएंगे कि हाँ भाई ये चीज़ है या नहीं है। जैसे कि ये देखिए, ये जवाहरलाल नेहरू जी का पोर्ट्रेट है। तो ये जब आपको म्यूल होगा तो म्यूल की पहचान क्या है। ये देखिए, जब एक बात हमेशा ध्यान रखें, चाहे डाई जिससे पंच हो रहा है, सिक्के ढल रहे हैं, ज़्यादा ढल जाने की वजह से या ज़्यादा टूट जाने की वजह से, ज़्यादा यूज होने से, जब एक डाई दूसरे पे यूज होता है तो दूसरा डाई कुछ और होता है और पहले का डाई कुछ और होता है, तो कुछ ना कुछ डिफरेंस हो जाता है, उसी को बोलते हैं। अब इसको देखिए, जवाहरलाल है ना, तो इसमें जो आर होता है, ये आर, ये किसी में बिग होता है और किसी में स्मॉल होता है। एक ये कमी होती है पहचान की। दूसरी होती है, ये जो एज होता है, ये सिक्योरिटी एज है, उसमें रेडेड एज होता है। ये दो पहचान है। तीसरा पहचान यहाँ पर कान के पास में एरर जैसा होता है, ठीक है। और उसके बाद किसी में ये जो तीत है इसकी, ये किसी में बड़े होते हैं, ये किसी में छोटे होते हैं, ठीक है। तो ये 3 पहचान में आपको बता दिया। अगर ऐसा कॉइन अगर जवाहरलाल नेहरू जी का अगर आता है तो इस चीज़ को देखें, आर छोटा है या आर बड़ा है, या इसमें कान के पास कोई एरर तो नहीं है, या रेडेड एज में तो नहीं है, या फिर तिथ किसी किसी में तिथ दोनों साइड बड़े छोटे होते हैं, किसी किसी में बोथ साइड होते हैं। तो इस चीज़ को आप देखें, समझें, और वो चीज़ अगर होता है तो उस चीज़ को रखें। लेकिन इसमें जो कॉस्टली होता है, जो रेडेड एज का जो कॉइन होता है जवाहरलाल नेहरू का या इंदिरा गांधी का, ये 5 रुपये के कॉइन, तो वो जो होता है इसमें जो रेडेड एज वाला, वो रेडेड एज वाला का नॉर्मली यूएनसी में जो होगा उसका कॉस्ट करीब 5,000 रुपये के आसपास होगा, नॉर्मली बता रहा हूँ। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे 500 में दे दें या 1500 में दे दें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन नॉर्मली 5,000 रुपये का रेट होता है। तो अब आगे से अगर ऐसा कोई कॉइन अगर मिलता है तो 2 कॉइन को मिलाकर देखें कि कहीं बिग आर वाला तो नहीं है। अगर बिग आर है तो भी कलेक्टेबल है, अगर तिथ में अगर बड़ा छोटा हो तो भी कलेक्टेबल है। लेकिन बॉम्बे मिंट देखकर उसके बाद ही करेंगे। ऐसा ना कि दूसरे मिंट का देख लें तो फिर वो नहीं हो जाएगा, सेम मिंट होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए, ये स्मॉल लीजेंड है, ये बिग लीजेंड है, तो जो बिग आर होगा वो कलेक्टेबल होगा, ठीक है। समझाती हैं, एक बार ऐसा देख के उसके बाद ही आप आगे कलेक्ट करें और देखें जो भी है। सब्सक्राइब करें चैनल को, देखें 1 बार 2 बार 5 बार 7 बार, और समझाने का नज़रिया अगर मेरा ठीक है तो कमेंट करें, बहुत बढ़िया है। जय हिंद, जय भारत।